हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रोट्यूबुल्स की, माइक्रोट्यूबुल के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस की, कि माइक्रोट्यूबुल की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा माइक्रोट्यूबुल के बेसिक पार्ट पे, कि माइक्रोट्यूबुल का बेसिक पार्ट होता क्या है। माइक्रोट्यूबुल्स साइटोस्केलेटन का एक मेजर कंपोनेंट होती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में बोन्स रोल प्ले करती है, वैसे ही सेल्स के लिए साइटोस्केलेटन एज अ बोन वर्क करते हैं। वो सेल को क्या करते हैं? प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, उसे रिजिडिटी देते हैं। किसका काम होता है? साइटोस्केलेटन का। यदि साइटोस्केलेटन का ये काम है तो डेफिनेटली माइक्रोट्यूबुल्स भी उसी के कंपोनेंट का पार्ट है, तो उसका भी वही फंक्शन होगा कि सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम माइक्रोट्यूबुल की स्टडी कर क्यों रहे, रीजन क्या है माइक्रोट्यूबुल की स्टडी के लिए, मतलब उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं हमारी सेल के अंदर, हमारी बॉडी में माइक्रोट्यूबुल्स के क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन ही डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स के। माइक्रोट्यूबुल्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिक फंक्शंस, माइक्रोट्यूबुल्स क्या करते हैं? सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? माइक्रोट्यूबुल्स का होता है। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूबुल का काम होता है सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना है, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेल मोटिलिटी में किसका रोल देखा गया है? माइक्रोट्यूबुल्स का रोल देखा गया है सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में। हमारे सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल एक फिक्स्ड फॉर्म में तो होंगे नहीं, डेफिनेटली सेल ऑर्गेनल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक मूव करेंगे। साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, उस साइटोप्लाज्म में मूवमेंट के लिए एक पाथ डिसाइड करता है। वो पाथ कौन डिसाइड करता है? माइक्रोट्यूबुल्स। मतलब एज अ रोड कौन वर्क करता है? माइक्रोट्यूबुल्स। और उस पर चलाने का काम कौन करती है? हमारी मोटर प्रोटीन्स। कौन वर्क करेगी उस पर? मोटर प्रोटीन्स, जो माइक्रोट्यूबुल के केस में होंगे डायनिन और काइनेसिन। ध्यान रखिएगा, माइक्रोट्यूबुल के केस में कौन कौन सी मोटर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? डायनिन और काइनेसिन। अब माइक्रोट्यूबुल्स के दो रोल देखे हमने। सेल को एक प्रॉपर शेप देने का काम, रिजिडिटी देने का काम, ताकि सेल एक स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहे। सेकंड, सेल मोटिलिटी में, सेल के मूवमेंट्स में माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करते हैं। क्यों? जैसे हमने देखा कि वो एज अ पाथ प्रोवाइड करते हैं, रोड प्रोवाइड करते हैं, जिसपे वो सेल ऑर्गेनल्स इजीली मूव हो सके। थर्ड, सेल और माइक्रोट्यूबुल्स का रोल देखा जाता है सेल डिवीजन में। माइक्रोट्यूबुल्स का कहाँ रोल होगा? सेल डिवीजन में, या माइटोसिस के केस में माइक्रोट्यूबुल का रोल देखा जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में हम देखते हैं जब मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे शिफ्ट होते हैं। मतलब स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होती है। वो स्पिंडल फाइबर्स किससे मिलकर बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। स्पिंडल फाइबर किससे मिलकर बने होंगे? बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होंगे। शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स के कारण ही आपके सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो उसमें भी किसका रोल देखा गया? माइक्रोट्यूबुल्स का, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल के डीपोलराइजेशन के कारण ही सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ शिफ्ट हो गई? अपोजिट पोल पे। तो एनाफेज स्टेज में दोनों अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाती हैं। साइटोकाइनेसिस के थ्रू दो नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन या माइटोसिस में भी आपके किसका रोल देखा गया है? माइक्रोट्यूबुल्स का। हम 3 रोल्स, बेसिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन देख चुके हैं। सेल को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम, सेल की मोटिलिटी या सेल मूवमेंट में, सेल ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में माइक्रोट्यूबुल्स रोल प्ले करती है। सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूबुल्स का रोल होता है, या माइटोसिस में माइक्रोट्यूबुल्स का रोल होता है। बेसिकली माइक्रोट्यूबुल्स के किसके कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स है जो माइक्रोट्यूबुल से बनकर बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स हमारे माइक्रोट्यूबुल से, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं आपके। सीलिया और फ्लेजिला के केस में कहा जाए तो सीलिया और फ्लेजिला भी किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। यदि यूकैरियोट्स की बात की जाए तो यूकैरियोट्स के स्पर्म सेल में क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म सेल में ही मूवमेंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? माइक्रोट्यूबुल्स, क्योंकि स्पर्म सेल किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स में। तो यूकैरियोट्स के केस में केवल स्पर्म सेल के पास माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं उसमें अलग प्रोटीन इन्वॉल्व होती है आपके माइक्रोट्यूबुल्स के फॉर्मेशन या मूवमेंट्स के लिए। सीलिया, फ्लेजिला उसमें भी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट उसमें प्रोटीन अलग इन्वॉल्व होती है। यूकैरियोट्स में प्रोटीन अलग इन्वॉल्व होगी। यूकैरियोट्स की बात की जाए तो यूकैरियोट्स में माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। किसके मिलकर बने होते हैं? बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये तो हमने माइक्रोट्यूबुल की बेसिकली फंक्शन की बात की कि माइक्रोट्यूबुल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सेल को शेप प्रोवाइड करना, सेल ऑर्गेनल्स का मूवमेंट कराना, सेल डिवीजन में रोल प्ले करना, ये माइक्रोट्यूबुल के बेसिक फंक्शंस है।
अब हम बात करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं कि कैसे माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल नाम से ही समझ में आता है, छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, कैसी होगी, बेसिकली सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है। ये सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किस प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरह वर्क करती है। किसी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन के भी हमने डिफरेंट फॉर्म देखे थे, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन किसकी तरह वर्क करेगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरह। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर्स में जाके किस फॉर्म में होती है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो ट्यूबुलिन किस टाइप की प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। किसके मिलकर बने होते हैं, जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स होती क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने कहा, सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है। ये सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, बेसिकली प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बनी होती है। 13 प्रोटोफिलामेंट की एक शीट बनती है। 13 प्रोटोफिलामेंट की एक शीट बनेगी। जब ये शीट कर्व हो जाएगी, 13 प्रोटोफिलामेंट की एक शीट बनती है, ये शीट कर्व होके सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। मतलब 13 प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे से जुड़ेंगे। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, नॉन कोवेलेंट या वीक बॉन्ड के थ्रू। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं या वीक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ेंगे प्रोटोफिलामेंट्स, और ये प्रोटोफिलामेंट शीट लाइक स्ट्रक्चर के बाद कर्व में हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या कहलाती है, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने ये देखा कि 13 प्रोटोफिलामेंट से तो मिलकर बने होते हैं, बट प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स कि प्रोटोफिलामेंट्स होते क्या हैं। मतलब अब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बेसिक डीपली स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि प्रोटोफिलामेंट्स क्या होंगे, कैसे प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होगा, कैसे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटोफिलामेंट मिलकर बने होते हैं दो टाइप के प्रोटीन, ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से। अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। ये दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन एक दूसरे से जुड़कर डायमर का फॉर्मेशन कर लेती है। दोनों ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में जुड़ेंगी और डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन आपस में जुड़कर एक डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। दोनों ही अल्फा और बीटा दोनों ही सब यूनिट ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होती है, मतलब दोनों ही सब यूनिट से ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है। अल्फा ट्यूबुलिन से भी और बीटा ट्यूबुलिन से भी दोनों ही ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जीटीपी एसोसिएटेड होती है। ये भी जीटीपी एसोसिएटेड होगी और बीटा ट्यूबुलिन भी जीटीपी एसोसिएटेड होती है। दोनों ही जीटीपी एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड प्रोटीन होती है, बट दोनों की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। दोनों प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 55 किलो डाल्टन के अराउंड। कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन अमीनो एसिड से, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55 किलो डाल्टन के अराउंड। दोनों प्रोटीन आपस में जुड़ेगी, डायमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे ही ये डायमर का फॉर्मेशन करेंगी, ये डायमर का फॉर्मेशन कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में पॉलीमराइजेशन होगा। बीटा अल्फा सब यूनिट आपस में आती जाएंगी और इससे पॉलीमराइज्ड होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। पॉलीमराइजेशन होगा, मल्टीपल बीटा अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे ही पॉलीमराइजेशन होने के बाद मल्टीपल बीटा अल्फा प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगी। बीटा सब यूनिट अल्फा बीटा पॉलीमराइज्ड होगी, अल्टरनेट। हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलीमराइजेशन के केस में एक एंड तो बीटा का होगा और नेक्स्ट एंड अल्फा सब यूनिट का होगा। दोनों एंड सेम नहीं बनते हैं प्रोटोफिलामेंट के। एक एंड पे यदि बीटा सब यूनिट है, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, तो दूसरे एंड पे अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी। हेड टू टेल फॉर्मेशन होगा, एक एंड बीटा सब यूनिट पे, तो नेक्स्ट एंड कौन सा होगा, अल्फा सब यूनिट। इसको क्या कहेंगे, प्रोटोफिलामेंट। ये स्ट्रक्चर कहलाती है आपकी प्रोटोफिलामेंट। मतलब प्रोटोफिलामेंट किससे मिलकर बने हुए हैं, अल्फा बीटा सब यूनिट के पॉलीमराइजेशन से। अल्फा बीटा सब यूनिट के पॉलीमराइजेशन से प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं,
इसके एक एंड पे बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो नेक्स्ट एंड पे अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। बीटा ट्यूबुलिन वाला एंड कहलाता है उसका पॉजिटिव एंड और अल्फा ट्यूबुलिन वाला कहलाता है नेगेटिव एंड। नेगेटिव एंड पॉलिमराइजेशन डीपॉलिमराइजेशन जनरली बीटा एंड से ही होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, बट अभी आप केवल सिंपल स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। दो टाइप की ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। दोनों के स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मोलिकुलर वेट कितना होता है 55 किलो डाल्टन। दोनों ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंड होती है, जीटीपी बाउंड होती है, बट इसकी बीटा सब यूनिट के पास जीटीपेज एक्टिविटी होती है। किसके पास? जनरली माइक्रोट्यूबुल्स के पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोट्यूबुल्स के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, तो जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। जीटीपीएज एक्टिविटी मतलब जीटीपी को हाइड्रोलाइसिस करने की एक्टिविटी। जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलाइसिस जीटीपीएज एक्टिविटी एक्टिव होगी, जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जीडीपी में। जीटीपी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? जीडीपी में। अब कब कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, वो हम सब डिटेल में देखेंगे। ध्यान रखिए, बीटा सब यूनिट के पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है जो जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर सकती है? जीडीपी में। बीटा टू अल्फा, बीटा पॉजिटिव एंड होगा, अल्फा क्या होगा? उसका नेगेटिव एंड होगा। आपस में मिलकर प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन कर लिया है। यही प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ेंगे और एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऐसे ही प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे हैं। ये जब प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ते जाएंगे तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर का, सबसे पहले क्या करेंगे? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टेप में फोल्ड होके सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। जैसे शीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर ही नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगी? फोल्ड होगी। सबसे पहले क्या बनते हैं? शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही फोल्ड होगी वो एक सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा एक प्रोटोफिलामेंट मिलता है, बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, नेक्स्ट स्टेप में फिर अल्फा बीटा। इस तरह से एक एंड बीटा एंड होता है और नेक्स्ट एंड क्या होगा? अल्फा एंड होगा। बीटा पॉजिटिव एंड जहां से पॉलिमराइजेशन डीपॉलिमराइजेशन दोनों हो सकता है, और नेक्स्ट एंड पे क्या होगा? अल्फा। जनरली अल्फा एंड क्या करता है? डीपॉलिमराइजेशन। सब यूनिट ट्यूबुलिन को बाहर करने का काम, उसे इजेक्ट करने का काम कौन करता है? अल्फा एंड। बीटा एंड से भी दोनों हो सकता है। यदि अल्फा एंड ब्लॉक हो जाए तो बीटा एंड पॉलिमराइजेशन डीपॉलिमराइजेशन दोनों कर देगा। कैटास्ट्रॉफ करना और रेस्क्यू करने वाली प्रोसेस भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अभी बेसिक स्ट्रक्चर 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ जाएंगे, शीट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये शीट लाइक स्ट्रक्चर कर्व करके फोल्ड होके किसका फॉर्मेशन करेगी? सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का। ये सिलेंड्रिकल होलो शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसका एक एंड क्या होगा आपका? इस एंड पे इसके अल्फा सब यूनिट अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी और उस एंड पे क्या होगी? इसकी बेसिकली बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक एंड पे क्या होगा? अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसे ही और 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ के क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। किस बॉन्ड से जुड़ेंगे वो भी हमने देख लिया, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। प्रोटोफिलामेंट का, माइक्रोट्यूबुल्स का प्रोटोफिलामेंट के जुड़ने का डायमीटर कितना होगा? 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है माइक्रोट्यूबुल्स का डायमीटर कितना होता है, तो 25 नैनोमीटर। ल्यूमन पार्ट क्या होगा उसका? 15 नैनोमीटर का साइज होगा। ल्यूमन के पार्ट का साइज कितना होगा? 15 नैनोमीटर का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जैसे माइक्रोट्यूबुल से किससे मिलकर बने होते हैं, कैसे होते हैं? जीटीपी एसोसिएटेड होते हैं। बीटा एंड पॉजिटिव एंड होता है, अल्फा एंड नेगेटिव एंड होता है। उसके स्ट्रक्चर में बीटा 25 nm उसका डायमीटर होता है, 15 nm उसके ल्यूमन का साइज होता है। तो माइक्रोट्यूबुल की बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे मिलकर बने होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, किससे एसोसिएटेड होते हैं, जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। ओवरऑल आज हमने उसका टोटली बेसिक पार्ट देखा। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस आपके बेस्ड होंगे माइक्रोट्यूबुल्स के बेसिकली डायनामिक्स पे, कि डायनामिक्स कैसी होती है माइक्रोट्यूबुल्स की, उस पर बेस्ड होंगे। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा, कैसे डीपॉलीमराइजेशन होगा, असेंबली के होना, डी असेंबली होना, उस पर बेस्ड होगा। होपफुली आपको माइक्रोट्यूबुल्स की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का ये पार्ट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।